चित्रा जाकर आपको तस्वीरें दिखाएंगी। चित्रा, मनोज झा ने यह भी कहा था कुछ देर पहले कि जितने लड्डू वो मंगवा रहे हैं वो सब उनको आरजेडी के दफ्तर में भेजने होंगे। तो मनोज झा अपने तरीके से पूरे मामले को अलग अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। चित्रा, लगातार वो सुबह से आके मीडिया कैमरों के सामने पक्ष भी रख रहे हैं आरजेडी का, और यकीनन जिस तरह के एग्जिट पोल थे नतीजे वैसे नहीं है आरजेडी के लिए, तो इस वजह से बार बार सामने आकर वो इस बात को जताते हुए और आखिरी वक्त तक अपने कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को डटे रहने की बात करते हुए मनोज झा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम चलते हैं जरा ऊपर विधानसभा की इस छत के ऊपर। आपको बता दें बिहार विधानसभा को वैसे 100 साल हो चुके हैं, 1912 में। आपको बता दें 1920 में ये बिल्डिंग बनी थी और इसी 2020 में फिर इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया था। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि मामला अभी भी फंसा हुआ है। देखिए 122 पर एनडीए है, 114 पर यहाँ पर महागठबंधन है, लेकिन आगे पीछे अभी भी काफी ज्यादा हो रही हैं ये दोनों ही पार्टियां। इसी वजह से आखिरी वक्त तक कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल फाइट जिस तरह की देखी जा रही है उसने इसको रोचक बना दिया है पॉलिटिकल पंडितों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। अब हम आपको एक एक करके दिखाने जा रहे हैं कि क्षेत्रवार तरीके से पूरे बिहार में स्थिति क्या बन रही है। ये भोजपुर का इलाका, उत्तर प्रदेश को छूता हुआ ये इलाका, खासतौर से वाराणसी को। आपको ये बताते चले अपर कास्ट वोटर की तादाद यहाँ पर ज्यादा है। भोजपुर सीट में महागठबंधन 38 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए। और आपको बता दें कि जब हमने एग्जिट पोल दिखाया था तो तकरीबन ऐसी ही तस्वीर हमने भोजपुर की दिखाई थी। एनडीए 10, महागठबंधन 38। यहाँ पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ 38 सीटों के साथ अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई ये भोजपुर का इलाका। दूसरी तरफ चंपारण की 18 सीटों की बात करें, एनडीए को 14, महागठबंधन को 4, एलजेपी और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। चंपारण ऊपर की तरफ है, नेपाल से सटती हुई इसकी सीमा है। चंपारण की 18 सीटें हैं जिसमें एनडीए को सीधा सीधा फायदा और महागठबंधन सिर्फ 4 सीटों पर ही आकर ठहर जाता है। कोसी की 31 सीटों की बात करें, आखिरी दौर के मतदान के दिन आपको कोसी की कई सीटों पर वोटिंग हुई थी और यहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कोसी की 31 में से एनडीए 17 पर, महागठबंधन 14 पर। कोसी की 31 सीटें जिनमें से एनडीए 17 पर, महागठबंधन 14 पर अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चले। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है जो अभी तक का है, इस पर हम आएंगे। लेकिन मिथिलांचल कुल 60 सीटें हैं। मिथिलांचल में माता सीता के प्रभाव वाला ये पूरा का पूरा इलाका मांस मछली और पान के लिए, ये अपने आप में मांस मछली पान के लिए काफी ज्यादा मशहूर। एनडीए यहाँ पर अच्छा करती हुई, शानदार प्रदर्शन करती हुई एनडीए 42 सीटों के साथ मिथिलांचल के इलाके में, हालांकि यहाँ पर एनडीए का प्रभाव भी था। जबकि महागठबंधन 18 सीटों के साथ एलजेपी का खाता भी नहीं खुला है। अन्य के खाते में मिथिलांचल की जनता ने एक भी सीट नहीं दी है अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो मिथिलांचल में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा यहाँ पर एनडीए की टीम को होता हुआ, और मिथिलांचल ब्राह्मण बहुल इलाका है, अपर कास्ट की तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ एनडीए के खाते में सीधे सीधे 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि महागठबंधन बहुत ज्यादा पीछे रह जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पर मुकाबले में सीधे सीधे साफ तौर पर एनडीए ही नजर आता है। पाटलिपुत्र की बात करें, कुल 61 सीटें हैं। पाटलिपुत्र और मगध को हम मिला लें तो कुल 61 सीटें हैं। इनमें से एनडीए को 27, महागठबंधन को 33, यानी कि पाटलिपुत्र में महागठबंधन एनडीए के ऊपर हावी है। 33 सीटों के साथ एनडीए को 27 सीटें, अन्य के खाते में पाटलिपुत्र में 1 सीट जाती हुई। सीमांचल का इलाका अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आए हैं, दूसरी तरफ वो सीधे सीधे इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में नुकसान पहुंचा रहे हैं महागठबंधन को। आपको बताते चले कुल 24 महत्वपूर्ण सीटें सीमांचल के इलाके की रही थी, जिनमें से एनडीए को 12 सीटें जारी हैं, महागठबंधन को 7 सीटें जारी हैं और जीडीएसएस को 5 सीटें। ओवैसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं इस इलाके में। ये सीमांचल का इलाका है, यहीं पर किशनगंज आता है और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को छूता हुआ ये पूरा का पूरा इलाका, जहां पर आप देखिए